सभी साथियों को नमस्ते। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, फोनेटिक्स, वोकैबुलरी, कंप्रेहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करते हैं। ट्रांसलेशन सीखने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जा सकता है और न्यूज़पेपर से वो सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं जो किसी भी कंपटीशन में किसी भी बच्चे को आवश्यक हो एग्ज़ाम पास करने के लिए। वो सब चीज़ें आप न्यूज़पेपर से कैसे सीख सकते हैं, उस क्रम में आज का हमारा जो आर्टिकल है, आज का हमारा जो न्यूज है, वो फ्रंट पेज की न्यूज है द हिंदू की। न्यूज इस तरीके से है: इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाय कब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मैन मटेरियल। कुछ वर्ड इसमें हैं जो मैं आपको बता दूं उनके मीनिंग, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। पहला वर्ड इसमें ये है, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, होबल्ट, HOBBLET। होबल्ट का मतलब होता है रोक देना, HALT, हॉल्ट। हॉल्ट यानी क्या होता है? रोक देना या फिर उसकी गति को कम कर देना। वैसे होबल्ट का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, टू वॉक विद डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से चल पाना, उसकी गति को कम कर देना, रोक देना। इसके लिए एक वर्ड और होता है क्रीपल्ड, CRIPPLED। क्रीपल्ड एक वर्ड और होता है जिसका मतलब होता है रेंग रेंग कर चलना। तो इसका मतलब तो ये हुआ। बाई एक दूसरा वर्ड और है, इसको भी हम देख लेते हैं, कब्स। ये नाउन है क्योंकि देखो इसके साथ प्लूरल लगा। कब्स का मतलब होता है कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल इसका मीनिंग हो गया। ऑन मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, गतिशीलता, आना जाना जिसको आप लोग कहते हैं मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट होता है इसका मतलब। किस पे? ऑफ किनका? मैन मटेरियल। मैन आप सब जानते ही हैं, मटेरियल होते हैं कोई भी सामान जो होता है। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, किस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं, इसका मतलब इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग। इंडस्ट्रीज हॉबल्ट, इंडस्ट्रीज रुक गई हैं, इंडस्ट्रीज की गति कम हो गई है, इंडस्ट्रीज का जो चलना है वो लड़खड़ा गया है। इंडस्ट्रीज हॉबल्ट बाई, किसकी वजह से? कब्स, उस कंट्रोल की वजह से, उस नियंत्रण की वजह से। किसके ऊपर? ऑन मोबिलिटी, गतिशीलता पे, आने जाने पे नियंत्रण लगा। किनके आने जाने पे? ऑफ मैन मटेरियल, आदमियों के और सामान की आवाजाही पे नियंत्रण की वजह से इंडस्ट्री जो है वो रुक गई हैं, उनकी गति कम हो गई है, वो क्रीपलिंग कर रही हैं, वो धीरे धीरे खिसक रही हैं, रेंग रही हैं, वो चलना बंद हो गई हैं, रुक गई। ये इसका मतलब हुआ। सीधा सीधा सा मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री ये नाउन था, उसका प्लूरल बनाया हुआ इंडस्ट्रीज। बाई ये प्रेपोजिशन है, बाई। कब्स नाउन है, कंट्रोल। ऑन प्रेपोजिशन है। मोबिलिटी ये भी क्या है? नाउन है। ऑफ के इधर भी नाउन और इधर भी नाउन, तो मैन मटेरियल दोनों क्या है? नाउन है। आगे देखते हैं हम इसको। ये जो इसकी सब हेडिंग है वो इस तरह से है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। वेव, वेव एक नया वर्ड है, आप इसको समझ लो। वेव का मतलब क्या होता है? परमिट्स आप जानते हैं। वेव का मतलब होता है किसी चीज में छूट देना, किसी कानून को इग्नोर करना, IGNORE। इग्नोर का मतलब होता है किसी कानून पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसको छूट देना, ये कहते हैं इसको इग्नोर। तो वेव परमिट्स, परमिट्स की क्या की जाए? छूट की जाए। इन किन में? नॉन कंटेनमेंट जोन्स। ये देखिएगा एक पूरा वर्ड है इसको देखने का। नॉन कंटेनमेंट जोन्स का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां नियंत्रण नहीं हो। कंटेनमेंट का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण। गैर नियंत्रण क्षेत्र कहेंगे हम इसको। किन में छूट दी जाए भाई? गैर नियंत्रण क्षेत्र में, जहां कंटेनमेंट जोन्स नहीं है, जहां नियंत्रण नहीं है, जो हॉट स्पॉट्स नहीं है, उन क्षेत्रों में परमिट्स की क्या दी जाए? छूट दी जाए। ऐसा किसने कहा? अजीज, URGE। अज का मतलब होता है पर्सुएड करना, अपनी बात मनवाने के लिए कोई बात कहना, यानी से है इसका मतलब कहना होता है
किसने कहा? CII का मतलब होता है ये अपनी जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, यानी इसका सीधा सा मतलब आप हिंदी में समझ लें भारतीय औद्योगिक संघ है। क्या है ये? इसका वर्ड आगे आएगा तब हम और देख लेंगे। भारतीय औद्योगिक संघ है। ठीक है, क्या मतलब निकला एक बार वापस से समझिएगा। वे परमिट्स में छूट दी जाए इन कहाँ? नॉन कंटेनमेंट जोन्स, गैर नियंत्रण जो क्षेत्र है वहां अजेज। ये रिक्वेस्ट किसने की है? CII ने की है, भारतीय औद्योगिक संघ ने की है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने की है। अब हम इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑलमोस्ट, ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, अबाउट, ABOUT, अबाउट यानी होता है लगभग। अप्रोक्सीमेटली का मतलब भी क्या होता है? लगभग। ऑलमोस्ट यानी लगभग। हाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, कितनी? हाफ यानी आधी। लगभग हाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, आधी औद्योगिक जो है, उद्योग धंधे जो आधे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कितनी? आधी। विच हैव बीन अलाउड टू रीओपन, लगभग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से लगभग आधी। विच हैव बीन अलाउड, विच जिनको अलाउ किया गया था, टू रीओपन करने के लिए अलाउ किया गया था, स्टिल वो अभी भी फेस सामना कर रहे हैं हर्डल्स का मतलब होती हैं बाधाएं। अभी भी वो किनका सामना कर रही हैं? बाधाओं का सामना कर रही हैं। ऑब्स्टेकल्स, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल स्पेलिंग है OBSTACLE। ऑब्स्टेकल का मतलब होती है बाधा। अभी भी वो किनका सामना कर रही हैं? बाधाओं का सामना कर रही हैं। अभी भी वो हिंड्रेंस, HINDRANCE, अभी वो किसका सामना कर रही हैं? हिंड्रेंस का सामना कर रही हैं। अभी भी वो किसका? बाधाओं का सामना कर रही हैं। एक वर्ड और लिख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, OBSTRUCTION, अभी भी वो किसका सामना कर रही हैं? अब्स्ट्रैक्शन का सामना कर रही हैं। तो ये जो दोनों वर्ड थे, ये किसके सिमिलियर वर्ड थे? हार्डल के सिमिलियर वर्ड थे। अभी भी फेस वो सामना कर रही है हार्डल्स का। इन किसमें? ऑब्टेनिंग यानी प्राप्त करने में। ऑब्टेन का मतलब होता है टू गेन, GAIN, गेन यानी प्राप्त करना। गेट, GET, गेट यानी प्राप्त करना। अक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर यानी प्राप्त करना। प्रोक्यूर, PROCURE, प्रोक्यूर, प्राप्त करना। तो ये सारे किसके सिमिलर वर्ड थे? किसके थे भी? अभी जो हमने वर्ड लिखा ऑब्टेन के सिमिलर वर्ड थे। अभी भी वो क्या कर रहे हैं? स्टिल फेस हर्डल्स, अभी भी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इन ऑब्टेनिंग, क्या करने में? प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में? परमिट प्राप्त करने में। किसके लिए? टू फंक्शन, काम करने के परमिट प्राप्त करने में। एंड पासेस, और क्या प्राप्त करने में? पासेस प्राप्त करने में। फॉर एम्प्लॉय, किन के लिए? एम्प्लॉयज के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं वहां, उनके लिए पास प्राप्त करने में अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? ए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय औद्योगिक संघ के सर्वे के अनुसार। ये कहना चाह रहा है इसमें। एक बार वापस से इसको पूरे को देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, लगभग आधी औद्योगिक जो है इंडस्ट्रीज हैं। विच, जो, यहां से अब हम ग्रामर भी समझेंगे इसमें। विच, ये देखिए इंडस्ट्रीज है, ये विच है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो विच है ये किसके लिए आया है? इंडस्ट्रीज के लिए आया है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार वर्ब आती है। तो ये जो वर्ब है ये हैव, ये किसके अनुसार है? इंडस्ट्रीज के अनुसार है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, लगभग आधे उद्योग, हैव बीन अलाउड, उनको अलाउ किया गया है। हैव बीन अलाउड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में हैज है और हैड की पैसिव वॉइस उनके साथ बी जोड़ के थर्ड फॉर्म के साथ बनती है। ऑलमोस्ट आधे जो उद्योग हैं उनको अलाउ किया गया है, क्या करने के लिए? ओपन, रीओपन, वापस से खोलने के लिए। वो स्टिल, अभी भी, कौन? ये आधे उद्योग धंधे
फेस हर्डल्स, अभी भी वो बाधाओं का सामना कर रहे हैं किसमें, इन ऑब्टेनिंग प्राप्त करने में, परमिट्स प्राप्त करने में, टू फंक्शन काम करने की परमिट प्राप्त करने में, एंड पासेस फॉर द एम्प्लॉयज और उनके काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए पासेस प्राप्त करने में, अकॉर्डिंग टू ए कन्फेडरेशन ऑफ, ये किसके अनुसार है, CIIA के सर्वे के अनुसार ऐसा है। उसके बाद देखिएगा आप लोग जो हमें आगे पढ़ना है इसमें, ओवर, अभी एक वर्ड हमने देखा था ऑलमोस्ट, अभी एक वर्ड देखा हमने ओवर। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ओवर का मतलब होता है उससे ज्यादा। ओवर 60% ऑफ सर्वेड कंपनीज, 60% से ज्यादा ऑफ सर्वेड कंपनी, जिन कंपनियों का सर्वे किया गया था उनमें से 60% से ज्यादा। ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, क्या कहा भाई, मूवमेंट ऑफ गतिशीलता, आना जाना, ऑफ इनपुट्स एंड फिनिश्ड गुड्स इज स्टिल डिस्टर्ब्ड। क्या कहा भाई उन्होंने, ये बात भी उन्होंने कही, क्या, मूवमेंट आना और जाना किसका, ऑफ इनपुट्स, सामान कच्चा माल जो है जिससे तैयार माल बनता है वो सब क्या है, इनपुट्स है, एंड फिनिश्ड गुड्स, और जो तैयार माल है, फिनिश्ड गुड्स यानी जो तैयार माल है, स्टिल डिस्टर्बेड, वो अभी भी क्या है, डिस्टर्बेड है। डिस्टर्बेड का मतलब होता है अभी भी डिस्टर्ब्ड है, DISTURBED, अभी भी क्या है वो, डिस्टर्ब्ड है। क्या डिस्टर्ब्ड है भाई, कच्चे माल का आना जाना और तैयार माल का जाना, ये अभी भी क्या है, डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्बेड है। इसमें दो चीजें और मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए गुड्स जो है, एक गुड GOOD गुड, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, जो आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए समझा रहा हूं। एक होता है GOODS गुड्स, ये जो गुड है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अच्छा, सही। और ये जो गुड्स है ये नाउन है, इसका मतलब होता है सामान, इसका मतलब क्या होता है, सामान होता है। तो यहां जो फिनिश्ड गुड है ये नाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। ये देखिए नाउन है, इससे पहले ये फिनिश्ड तैयार, ये इसका क्या है, एडजेक्टिव। यहां जो फिनिश्ड है इसका मतलब यह तैयार किया हुआ है, अच्छे से तैयार किया, जो फिनिश हो गए उसके लिए ही है, तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए द इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री के जो ग्रुप समूह हैं, डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की है, दैट, क्या डिमांड की है, बिजनेसेस शुड बी अलाउड, बिजनेसेस को अलाउ किया जाना चाहिए, शुड बी अलाउड। ध्यान से समझिएगा आप यहां चीजों को, शुड जो है ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब मॉडल होते हैं। और जब मॉडल की पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो उसके साथ बी जोड़ा जाता है। मॉडल का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, हमने शुड बी लिख दिया। शुड जो है ये सजेशन के लिए आता है, तो इन्होंने क्या दिया है, सजेशन दिया है, इन्होंने एडवाइस दी है। क्या सजेशन दिया इन्होंने, क्या होना चाहिए, द इंडस्ट्री ग्रुप डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की दैट की बिजनेसेस शुड बी अलाउड, बिजनेसेस को अलाउ किया जाना चाहिए, टू फंक्शन, कि वो काम कर सकें, फंक्शन यानी काम करना होता है, विदाउट, के बिना, प्रपोजिशन है यहाँ, विदाउट क्या यहाँ प्रपोजिशन है, किसके बिना, नीड ऑफ, आवश्यकता के बिना, किसकी आवश्यकता के बिना, ऑफ परमिट्स इन कंटेनमेंट एरियाज, सॉरी इन नॉन कंटेनमेंट एरियाज, कि उनको अलाउ किया जाए काम करने के लिए बिना परमिट्स के, कैसे क्षेत्रों में, नॉन कंटेनमेंट एरियाज, जो क्षेत्र गैर नियंत्रण क्षेत्र हैं, जहां कर्फ्यूज वगैरह नहीं है, उन क्षेत्रों में परमिशन की, परमिट्स की आवश्यकता के बिना उनको काम करने दिया जाए, उनको काम करने के लिए अलाउ किया जाए। ऐसी किसने डिमांड की है, ऐसी जो इंडस्ट्री ग्रुप है उसने डिमांड की है, CIIA ने ऐसी डिमांड की है। द इंडस्ट्री ग्रुप डिमांडेड दैट बिजनेसेस शुड बी अलाउड टू फंक्शन विदाउट नीड ऑफ, देखिएगा ऑफ है, ऑफ बोलते हैं इसको ओ पढ़ा जाता है। ये परमिट भी नाउन और इससे पहले नीड भी क्या है, नाउन है। यहां नीड जो है वो नाउन है, नीड वर्ब भी होती है। कैसे क्षेत्र में, इन नॉन कंटेनमेंट एरियाज विद वर्कर्स, किसके साथ, उनको अलाउ किया जाए काम करने के लिए बिना परमिट के, और क्या है, विद वर्कर्स, और उनके वर्कर्स को अलाउ किया जाए, वर्कर्स शुड बी अलाउड, शुड बी ऊपर वाला ही है,
टू कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है आना जाना, कम्यूटर्स होते हैं जो रोजाना आते जाते हैं, जो अप डाउन करते हैं। टू कम्यूट टू वर्क, वो अपने काम तक आ जा सकें। कम्यूट का मतलब होता है आना और जाना, अपने काम पे आना जाना, जो रोजाना अप डाउन करते हैं उनके लिए कम्यूट वर्ड काम आता है। वर्कर्स अलाउड, उनको अलाउ किया जाए टू कम्यूट, आने के लिए, जाने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, किसमें, इन देयर ऑन व्हीकल्स, कि वो अपने खुद के व्हीकल्स में आ जा सकें, इस प्रकार का उनको अलाउ किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अ लेटर, एक लेटर के आधार पे, एक पत्र के आधार पे, और वो पत्र इश्यूड बाय, इश्यू किया गया हो बाय द एम्प्लॉयर, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, काम देने वाले के अनुसार, काम का जो मालिक होता है जो उनको नौकरी पर रख रहा है उसके अनुसार, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, बाय द एम्प्लॉयर विदाउट, किसके बिना, नीड ऑफ ए गवर्नमेंट पास, बिना गवर्नमेंट के पास के उन लोगों को उनके एम्प्लॉयर से एक लेटर इश्यू किया जाए, उस इश्यू के, उस जो इश्यूड लेटर है उस लेटर के आधार पे उनको कम्यूट करने दिया जाए, उनको आने जाने दिया जाए अपने काम करने के लिए उनके खुद के व्हीकल्स में, ऑन यानी खुद के व्हीकल्स में, ये इसमें कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ग्रामर का कोई विशेष बिंदु है तो हम उसको जिक्र कर लेंगे आगे। ये आप जानते हैं कि लेटर एक वर्ड होता है LATER, लेटर, बाद में एक होता है LATTER, लेटर, बाद वाला, और एक ये लेटर वर्ड है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए, द सेंटर हैज स्लोली बीन, सेंटर धीरे धीरे, स्लोली, हैज बीन ईजिंग, छूट दे रहा है, आसान कर रहा है। ईजिंग का मतलब क्या होता है, आसान करना, छूट दे रहा है। ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों को धीरे धीरे छूट दे रहा है, उनको धीरे धीरे कम कर रहा है, उनको आसान कर रहा है। हैज बीन प्लस ING, ईज, EASE, ईज वर्ब है यहाँ, और EASY, ईजी, आसान होता है, EASY, ईजी, ये आसान होता है, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। द सेंटर हैज स्लोली बीन ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस, वो पाबंदियां जो हैं उनको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। फर्स्ट अलाउइंग, पहले अलाउ करते हुए, अलाउइंग, अलाउ करते हुए। द रीओपनिंग ऑफ, पहले किसको अलाउ करते हुए, रीओपनिंग, वापस से खुलने को, ऑफ असेंशियल सेक्टर, असेंशियल का मतलब बहुत आवश्यक, खाने पीने का जो सामान होता है वो असेंशियल में आता है। इसका ऑपोजिट होता है नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल का मतलब जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनको नॉन असेंशियल कहते हैं, जिनका खाने पीने से ज़्यादा संबंध नहीं होता, जिस तरह से कूलर है, फ्रिज है और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, तो नॉन असेंशियल में आ जाएंगे। वैसे आजकल मोबाइल वगैरह भी असेंशियल हैं। अलाउइंग, फर्स्ट अलाउइंग, पहले अनुमति देते हुए। द रीओपनिंग, दोबारा से खोलने की। ऑफ असेंशियल सेक्टर, आवश्यक क्षेत्रों के, बिजनेस के जो हैं, असेंशियल जो हैं बहुत आवश्यक जो हैं उस क्षेत्र के बिजनेसेस को। एंड देन, और उसके बाद, फर्स्ट यहाँ पहले और उसके बाद, परमिटेड, अनुमति दी है। इंडस्ट्रीज, उन उद्योग धंधों को। लोकेटेड, जो स्थित हैं इन रूरल एरियाज, रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में। रूरल का ऑपोजिट होता है अर्बन, अर्बन, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में, URBAN, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में, रूरल यानी गांव में। पहले क्या किया भाई, पहले किया असेंशियल सेक्टर के जो बिजनेस हैं उनको रीओपन के लिए अलाउ किया। उसके बाद क्या किया, परमिट किया, किनको, उन इंडस्ट्रीज को जो लोकेटेड, स्थित हैं कहाँ, रूरल एरियाज में। एज वेल एज, इसके साथ ही सर्टेन सेक्टर्स, कुछ निश्चित क्षेत्रों को, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए। वो निश्चित क्षेत्र कौन है भी, कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्यों को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सूचना तकनीकी को। एंड हार्डवेयर, और हार्डवेयर की चीज़ों को। टू बिगिन वर्क, काम करना शुरू करें। पहले ही उनको शुरू किया, उसके बाद में इन सब चीज़ों को भी क्या किया, धीरे धीरे शुरू किया। टू बिगिन वर्क, वो काम शुरू कर दें। सब्जेक्ट टू, लेकिन अधीन रहेंगे सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सब्जेक्ट टू का मतलब की पालना करते हुए, अधीन रहते हुए। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, निश्चित पाबंदियों का पालन करते हुए उनको क्या मिलेगी,
परमिशन मिलेगी, उनको अनुमति मिलेगी। तो ये पैराग्राफ हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं आगे 180 कंपनीज। कितनी कंपनीज भाई? 180 कंपनीज, 180 कंपनीज के बारे में कुछ बता रहे हैं। नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी 180 कंपनीज पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना किसी में। इन द CII सर्वे, एक सर्वे हुआ था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का, भारतीय औद्योगिक संघ का, विच वॉज कंडक्टेड, जो कंडक्ट किया गया, जिसका आयोजन किया गया। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो वोज वर्ब आई है इससे पहले वाले नाउन के अनुसार, और इससे पहले नाउन कौन है? सर्वे। ये सर्वे नाउन है जो सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए वर्ब कौन सी आ गई? वॉज आ गई। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए बी वर्ब के बाद में क्या आई है? थर्ड फॉर्म आई है, सर्वे किया गया था। सर्वे विच वॉज कंडक्टेड, जो किया गया, कब किया गया? ऑन अप्रैल 23, अप्रैल 23 को किया गया, एंड 24 को किया गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़े दिन। ए फ्यू का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल के लिए कभी नहीं होता है। किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए ही होता है, और इसका सिर्फ काउंटेबल के लिए होता है, यानी प्लूरल के साथ इसका प्रयोग होता है। ए फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ, थोड़े, जिसको हम थोड़े कह सकते हैं, उस सेंस में ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद। किसके कुछ दिन बाद? द लेटेस्ट राउंड ऑफ रिलैक्सेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 20। ये 23 और 24 तारीख को किया गया, जो क्या था? कुछ दिन बाद। ए फ्यू डेज आफ्टर, किसके? द लेटेस्ट, जो सबसे बाद वाला था, राउंड ऑफ रिलैक्सेशन, सबसे बाद वाला चरण जो छूट का था, केम इनटू इफेक्ट, जो प्रभाव में आया, कब? ऑन अप्रैल 20, 20 अप्रैल को जो सबसे लास्ट वाला जो छूट दिया गया था, उस छूट के कुछ दिन बाद ही, ए फ्यू डेज आफ्टर। और वो कब किया गया? 23 और 24 को गया। छूट कब थी? 20 को थी। अब इसमें ग्रामर की कुछ चीजें हमें समझनी है। एक तो लेटेस्ट समझना है। लेटेस्ट का मतलब समय में जो सबसे बाद में होता है उसको लेटेस्ट कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग हो गया? आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट स्कोर, हम कहते हैं लेटेस्ट स्कोर, तो ये लेटेस्ट का वर्ड हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट। एक वर्ड होता है अफेक्ट, AFFECT, एक वर्ड अफेक्ट होता है, और एक वर्ड होता है EFFECT, इफेक्ट वर्ड होता है। दो वर्ड होते हैं। अफेक्ट जो वर्ब होता है, जो वर्ड होता है, ये वर्ब होती है, और इफेक्ट होता है, ये क्या होता है? नाउन होता है। इनटू क्या है? इनटू प्रपोजिशन है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए, न कि क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। क्या चाहिए हमें भाई? नाउन चाहिए। तो नाउन क्या है इसमें? इफेक्ट है। केम इनटू इफेक्ट, ये पूरी फ्रेज भी होता है। केम इनटू इफेक्ट, प्रभाव में आना, किसी काम का प्रभाव में आ जाना, शुरू हो जाना, उसको क्या कहते हैं? केम इनटू इफेक्ट, यानी लागू होना। इसका एक वर्ड होता है लागू होना। ठीक है, तो ये हमने देखा था अभी। रिलैक्सेशंस केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 20। आस्ट, जब पूछा गया, आस्ट यानी जब पूछा गया, क्या पूछा गया? वेदर परमिट्स टू ऑपरेट वर इजीली अवेलेबल। ये पूछा गया कि परमिट्स टू ऑपरेट, परमिट क्या करने के? ऑपरेट, काम करने के, वर। इसमें देखिएगा आप लोग, ये वर जो है ये प्लुरल है, और ऑपरेट जो है क्या है? सिंगुलर है। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट ये पूरा है परमिट्स टू ऑपरेट, ये है इसमें PERMITS, परमिट्स टू ऑपरेट, OPERAT, ऑपरेट। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा सब्जेक्ट है। ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रेपोजिशन से। तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन होता है। ये परमिट्स है, इसको सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, और ये जो पूरा बन गया इसको इनलार्जमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है इसमें? परमिट्स है, और परमिट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी आई है? वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, इसलिए ये वर्ड आया हुआ है। आस्क्ड वेदर परमिट्स टू ऑपरेट वर इजीली अवेलेबल। ये पूछा गया, क्या पूछा गया? कि परमिट्स क्या करने के? ऑपरेट करने के, वर इजीली अवेलेबल, क्या वो आसानी से उपलब्ध थे? अवेलेबल उपलब्ध होना।
फॉर द सेक्टर्स, उन सेक्टर्स के लिए विच वर, जो सेक्टर्स विच वर अलाउड टू फंक्शन, जिनको अलाउ किया गया था फंक्शन करने के लिए। ये पूछा गया कि उन सेक्टर्स को जिनको काम करने के लिए अलाउ किया गया था, क्या उनके लिए परमिट्स प्राप्त करना, अवेलेबिलिटी उनकी आसान थी क्या? तो 90% ऑफ कंपनीज, 19% लोगों ने, 19% जो कंपनीज थी उन्होंने कहा, सेड परमिट्स वर नॉट अवेलेबल टू देम, कि उनको क्या नहीं मिले, परमिट्स नहीं मिले, उनके लिए परमिट्स क्या नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। जबकि वाइल यानी जबकि 27%, जबकि 27% लोगों ने कहा दे हैड फेस्ड डिलेज, उनको डिलेज का मतलब होता है देरी का सामना करना पड़ा। यानी उनको परमिट्स मिल तो गए, लेकिन किसके देरी से, क्या सामना करना पड़ा उनको, देरी का सामना करना पड़ा। यानी उनको जो परमिट्स मिले वो काफी देर से मिले। CII, ये 3-4 बार वर्ड आ गया है। सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, दैट की परमिट्स, क्या सुझाव दिया उन्होंने, परमिट्स में बी ग्रांटेड, कि परमिट्स को ग्रांट किया जाए, दिया जाए, अनुमति दी जाए उनकी, ऑन ए सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, खुद प्रमाणिकता के आधार पे, कि सेल्फ सर्टिफाई कर ले उनको, यानी खुद प्रमाणित कर ले उनको उस आधार पे, बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स इस आधार पे दे कि वो खुद प्रमाणित कर लें कि भाई मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, एटलीस्ट इन एरियाज, उन एरियाज में विच आर नॉट हॉट स्पॉट्स ऑफ इन्फेक्शन, जो किसके नहीं है, हॉट स्पॉट्स नहीं है, किसके, इन्फेक्शन के हॉट स्पॉट्स नहीं है। समझिएगा, CIA ने सजेशन दिया कि परमिट्स में भी ग्रांटेड, परमिशन दिए जा सकते हैं ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो काम देने वाले लोग हैं, वो अपने स्तर पे उनको क्या कर दें, परमिशन दे दें, बाय गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट उस आधार पे उनको परमिशन दे दे, एटलीस्ट किन क्षेत्रों में, इन एरियाज विच आर नॉट हॉट स्पॉट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के हॉट स्पॉट नहीं हैं, कम से कम उन क्षेत्रों में तो गवर्नमेंट सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे क्या कर दे, उनको परमिट दे दे, कि कंपनीज है उनको अलाउ कर दे कि आप अपने कर्मचारियों को क्या दे सकते हो, अपनी तरफ से परमिशन दे सकते हो, ताकि वो आना जाना कर सके। डिफिकल्टीज, समस्याएं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉथ, ट्रांसपोर्ट आ जाना के, ऑफ बॉथ मैन एंड मटेरियल, मैन और मटेरियल दोनों के ट्रांसपोर्ट में हैव क्रिएटेड अ मेजर बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है बाधा पहुंचाने वाले तत्व, कि किस वजह से डिफिकल्टी, समस्या आई है किसमें, ट्रांसपोर्ट में, किसकी ट्रांसपोर्ट में, बोथ मैन एंड मटेरियल, दोनों के, आदमी और सामान दोनों के ट्रांसपोर्ट में समस्या आ रही है। और ये हैव क्रिएटेड, देखो दो आगे ना, तो ये हैव क्रिएटेड इसलिए प्लूरल वर्ब आगे, इसने क्या कर दी है, मेजर बोटलनेक, इसने सबसे बड़ी समस्या पैदा की है। मेजर, मुख्य, बोटलनेक का मतलब यहां आप प्रॉब्लम मान लो, ऑब्स्ट्रक्शन मान लो, बाधा मान लो। बोटलनेक का मतलब होता है कि वे तत्व है जो किसी बिजनेस वगैरह में बाधा पहुंचाते हैं, उनको बोटलनेक कहते हैं। वर्कर्स एट फंक्शनल यूनिट्स, वर्कर्स काम करने वाले, एट फंक्शनल यूनिट्स, फंक्शनल यूनिट्स जहां काम हो रहा है, रिक्वायर, उनको आवश्यकता होती है, पासेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट से पासेस की आवश्यकता होती है, टू मूव अराउंड, वहां से इधर उधर जाने के लिए। ओनली 36% ऑफ रेजिडेंट्स सेड, कितने रेस्पोंडेंट है भैया, जिनसे पूछा गया था, जवाब देने वाले, रिस्पॉन्ड करने वाले, सर्वे हुआ था ना, तो सर्वे में जवाब दिया, उनमें से केवल 36% ऑफ रेस्पोंडेंट्स, जवाब देने वाले, सेड, कहा पासेस वर रेडीली प्रोवाइडेड, पासेस को तुरंत प्रोवाइड किया गया। ऐसा सिर्फ कितने लोगों ने कहा, 36% लोगों ने कहा, एंड 67% लोगों ने कहा, क्या कहा अभी, कि द दिल्ली कम्यूट वॉज प्रॉब्लमेटिक, कि दिल्ली आना जाना, कम्यूट का मतलब आना जाना, वॉज प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है समस्याग्रस्त, कि रोजाना आना जाना उनके लिए क्या बना हुआ है, समस्याग्रस्त बना हुआ है। तो एक बार मैं बता दूं इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस पूरे आर्टिकल में एक CII, ठीक है, ये क्या था, भारतीय औद्योगिक समूह है, इसने कहा है कि मैन और मटेरियल दोनों की ठीक से आवाजाही नहीं होने के कारण उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या हो गई हैं,
halt, HALT, रुक गई हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। क्या दिया अभी उन्होंने? अपना एक सजेशन दिया। वो सजेशन क्या है कि इंडस्ट्री बेसिस पे एम्प्लॉय जो हैं वो अपने बेसिस पे, कंपनी जो अपने बेसिस पे इनको क्या देते हैं? पासेस देते हैं। कम से कम उन एरियाज में तो देते हैं जो नॉन कंटेनमेंट एरियाज हैं, ताकि इंडस्ट्रीज ठीक तरीके से रन कर पाएँ, इंडस्ट्रीज ठीक तरीके से चल पाएँ, मैन और मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठीक तरीके से हो पाए। ये हमारा आज का आर्टिकल था। यदि चीज़ें आपको ठीक लगी हों, चीज़ें आपको समझ आई हों, तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।